कारोबार सीख हमारे साथ। कल दो बंदे आए मेरे पास, दो नौजवान लौंडे, उनको मैंने कोई कारोबार बताया। हर महीने आप 6 लाख रुपए कमा सकते हैं, आप भी इसी तरीके से कमा सकते हैं। अपना तजर्बा शेयर किया कि मैंने बड़े बड़े गरीबों को करोड़पति होते हुए इस कारोबार में देखा है। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक सहाबी आए, देखो ये है बिजनेस, एक सहाबी आए भीख मांगने के लिए, आपने फरमाया कि तुम्हारे पास कारोबार के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं था उनके पास। ये जो मैंने इस बंदे दो लौंडे लपाड़ों को मशवरा दिया, ये इसी हदीस से अखज़ है। तो आपने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कुछ घर में ले आओ। आपने ये थोड़ी फरमाया कि ऐसा करो, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए वसीम भाई चाहिए जो तुम्हें उधार दे दें। यार क्या हो गया भाई, इतनी अहम बात कर रहा हूं आपसे। कल दो बंदे आए मेरे पास, दो नौजवान लौंडे, कराची के, शक्ल से भी कराची के पूरे लौंडे कराची का जो लौंडा होगा ना, जो पूरा होगा कराची का, वो शक्ल से फौरन पता चल जाएगा कहां का है। इसमें कहीं भी पंजाब या केपी का जरा सी भी इसको हवा नहीं लगी है। ऐसे मैं तो कराची गई हूं ना, मुझे फौरन पता चल जाता है ये प्योर कराची का लौंडा है। बारीक सा होगा, मुंह में गुटके की एक स्मेल आ रही होगी, ये कुछ अलामतें बता रहा हूं ठीक है ना। बारीक बातें ऐसी होंगी, ओ हो जैसे इससे बड़ा बदमाश दुनिया में पैदा नहीं हुआ। और होगा क्या, बारीक, कहां से आ रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, ये स्टाइल होगा बात करने का। उर्दू की ऐसी की तैसी की भी होगी उसने। खैर अभी मैं ज्यादा फजाइल नहीं बताता, मैं कराची वक्त के हमारे अपने लोग नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे वो सब क्या कर रहे हो आप। जो खास कराची के इलाके हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं। आप थोड़ा ऊपर के इलाकों में जाओ तो फिर थोड़ा सा डिजाइन चेंज होता है लेकिन जो खास स्पेसिफिक कराची के असल इलाके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, दो लौंडे आए ना, क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस, दिमाग क्या चल रहा है। मैंने कहा तुम्हारे पास है क्या, कह रही है जायज है नाजायज। मैंने कहा जायज नाजायज तो बाद में, तुम्हारे पास क्रिप्टो करेंसी में खरीदने के लिए है क्या। उन्होंने जो रकम बताई ना, मैंने कहा इसमें 4-6 गुटके आ सकते हैं। मैं क्रिप्टो करेंसी तो एक जुए की तरह है, इधर से उठा के करोड़पति बना दिया, उधर से जिनको गिराया है उन पटखे हुए लोगों को भी तो देखो, जिनको रोड पे ले आई है। कह रहे फिर हम क्या करें। मुझे पता था ये कराची में पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। ये पढ़ाई, क्योंकि बहुत हाई लेवल के स्कूलों में जाने के लिए इनके पास फीसें नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूलों में हम मशवरा देंगे तो हमें पता है हशर क्या हो जाएगा। अभी सिर्फ गुटके पे है, वहां किस पे आ जाएंगे, सुट्टे पे आ जाएंगे। अब इनके पास पढ़ाई का ऑप्शन बोलो नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और टोपी ड्रामा। मैंने कहा भाई मरेगा तू, अभी तुम लोग यंग लड़के हो, बिल्कुल तुम्हें बर्बाद, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा सारा। कहने फिर क्या करें। मैंने कहा भाई अब तुम ये करो। उनको मैंने कोई कारोबार बताया, आपको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि लोगों को ये बताऊं कि हर महीने आप 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। देखा ना आपने, YouTube पे आ रहा होता है हर महीने आप 6 लाख, इसी तरीके से कमा सकते हैं। इस तरीके से लोग हर महीने 6 लाख रुपए YouTube पे अच्छा सा उन्वान लगाइए, आप हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाइए, तो आपके जो चैनल है उसके इतने व्यूअर्स आएंगे। मोनेटाइज किया हुआ है आपने YouTube का चैनल, इतने व्यूअर्स आएंगे। YouTube जो है व्यूअरशिप पे आपको पैसे देता है, तो वो कमाए ना कमाए, आप बोलो कमा ले। तो मैंने उनसे कहा ये जो हर महीने 1 लाख कमाना, 1.5 लाख कमाना, ये खोपड़ी शरीफ से निकाल दो, यही सारे फसादात की जड़ है। इससे इंसान जाता है डिप्रेशन और टेंशन में। काम की बात है, सुन लें आप लोग। मैंने कहा जितने पैसे आपके पास है ना, जिनमें थोड़े से गुटके आते हैं, इसको गुटके में जाया ना करना। तो उनको एक मैंने छोटा सा मशवरा दिया, आप अमल ना करें। देखो हर मशवरा हर एक के लिए नहीं होता, ऐसा ना हो बर्बाद कर दो पैसा अपना। मैंने कहा यार तुम कुछ भी, तुम तो इससे प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते, और आजकल तो वैसे भी कराची में प्रॉपर्टियां बहुत गिरी हुई हैं। मैंने कहा तुम सीधा ना माहिरीन इतवार बाजार जाओ जहां परिंदे बिखरे होते हैं। और मैंने कहा ये दिमाग में ना रखना मैंने हर महीने 1 लाख कमाना है, मैंने हर महीने 2 लाख कमाना है, मैंने हर महीने 4 लाख, इससे सिवाय डिप्रेशन के कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप ये बोलो मैंने इतना कमाना है जिससे मेरी बुनियादी जरूरत पूरी हो जाए। फिर अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलेगा तो ऐसा खोलेगा क्या बहुत कुछ देगा आप। और अभी से खोपड़ी बना ली ना, ये मेरा हदफ है, तो भाई ये अल्लाहु यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, जिसके लिए चाहता हूं रिस्क के दरवाजे खोलता हूं, जिसके लिए चाहता हूं रिस्क के दरवाजे बंद कर देता हूं। ये तुम्हारी सोच पे नहीं मिलेगा कि मैं हर महीने 6 लाख चाहता हूं तो 6 लाख मिल जाएं, ऐसा नहीं होने। डिप्रेशन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा आपके पास जो असबाब और वसाइल हैं आप उसमें स्ट्रगल करो। तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूं, एक मशवरा देता हूं, और पहले आपको बता दूं आपने उस मशवरे पे अमल नहीं करना, वरना कोई मरेगा तो मुझे पकड़ेगा। मैंने कहा इतवार बाजार जाओ, परिंदों की मार्केट देखो, कौन सा परिंदे का नाम क्या है और कौन सा परिंदा किस कीमत पे बोलो ना बिक रहा है, और कौन सा बहुत ज्यादा बिक रहा है जिसमें लॉस का चांस नहीं। 1 महीना यही काम करो, जाके बाजार में बैठ जाओ बस, समझो। उसके बाद मैंने कहा आपको मार्केट में ना 1 महीने में अंदाजा हो जाएगा कि ये पैरट्स या ये बर्ड ऐसा बर्ड है कि इसको खरीदने में इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट थोड़ा है लेकिन यकीनी है। मैंने कहा वो लाके घर में डाल दो, अंडे बच्चे पैदा होंगे, उसको ले जाके मार्केट में बोलो ना बेच दो।
समझता है। तो मैंने कहा अपना तजर्बा शेयर किया कि मैंने बड़े बड़े गरीबों को करोड़पति होते हुए इस कारोबार में देखा है। बड़े बड़े गरीबों को देखा है कि जिन्होंने मेहनत से ये काम किया ना, बहुत पैसा कमा लिया उन्होंने, लेकिन इसमें लॉस भी बहुत है। तो वो परिंदा ना खरीदो जिसमें लॉस का चांस हो। समझता है कि नहीं समझता? ये जो परिंदे आते हैं ना, ये क्या नाम है, चिक्स जो आती हैं, ब्लैक चिक और व्हाइट चिक आया करती थी एक, याद होगा, इसकी कीमतें आसमानों पे पहुंची हुई थी। मैंने नहीं खरीदी थी उस दौर में भी। मैंने अपने घर में परिंदे लेके डाले हुए थे, बर्ड्स, बिजनेस की नीयत से। वो सस्ते वाले परिंदे डाले हुए थे, बहुत ज्यादा पैदा होते थे। तो उस वक्त मैं आजाद घूम सकता था, मैं खुद जाके ये काम करता था, इतवार बाजार जाके किसी को भी पहना के आ गया। तो मेरे पान गुटके का खर्चा निकल आता था उससे। मैं वो पान खाता नहीं ना, गुटका खाता हूं। पान गुटके का मतलब मेरे जितने दाएं बाएं, उस वक्त मेरी 3 थी मादरत के साथ, तो मेरे पान गुटके का खर्चा इससे, बोलो ना, निकल आता था। हमारे दोस्त ने किया, मुफ्ती साहब ये क्या कर रहे हो यार, ये आप सस्ते वाले चिक्स लिए भी आपने, ब्लैक चिक और व्हाइट चिक लो, उससे ये होगा कि एक जोड़ा 5-6 हजार का बिकेगा, और जब 100 बेचेंगे तो 5,000 को 100 से आप जरब दें, तो देखो फला ने गाड़ी खरीद ली, फला ने। मैंने कहा भाई ये मसनूई चीज है। तो उन्होंने क्या किया, कई लाख रुपए का सेटअप डाला, ब्लैक चिक और व्हाइट चिक के अंडे बच्चे दे दनादन एकदम गए, इतना पैसा आना शुरू हुआ। उसके बाद ब्लैक चिक और व्हाइट चिक की कीमतें धड़ाम से जब नीचे आई हैं, तो वो भी धड़ाम से कुएं में चले गए, नीचे भी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात नहीं आ रही मेरा ख्याल है। तो ये जो जब आप दिमाग बना लेते हो ना कि हर महीने मंथली इतना, और फिर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर जो बेवकूफ तरीन है वो आपको उल्लू भी बना रहे होते हैं, तो वो आप उल्लू बन जाते हो। तो अल्लाह, रिस्क अल्लाह के हाथ में भाई। आप, हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब 2 चीजों में से इख्तियार दिया जाता था ना, ऑप्शन होता था आपके पास, हमेशा वो ऑप्शन इख्तियार करते जिसमें नफा बेशक कम हो लेकिन नुकसान का अंदेशा ना हो, रिस्क ना हो उसमें। हमारा नौजवान रिस्क लेके पैसे नोट छापने की कोशिश करता है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मैंने देखा है जो ज्यादा कारोबार की बातें करते हैं ना, वो कारोबार करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो बातें नहीं करते, वो मार्केट में जाके बैठ जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, थोड़े थोड़े पैसों पे उन्होंने बिजनेस किया और अल्लाह ने करोड़पति बना दिया। अच्छा, वो 2 लौंडे आए थे कराची के, वो ये भी पूछ रहे थे, मुझसे साहब हम बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए उधार लेना चाहते हैं किसी से, तो हम चाहते हैं कि उधार। मैंने कहा ये हमाकत कभी ना करना, जितने पैसे तुम्हारी जेब में है इससे शुरू करो, उधार कभी भी बोलो मत लो, वरना ये होगा कि एक नई टेंशन खड़ी हो जाएगी। अपने पैसों से जो काम होता है वो मेहनत के साथ होता है, दूसरों के पैसों से जो काम होता है मेरे भाई, उसमें फ्री फोकट के पैसे मिलते हैं, उसमें काम नहीं होता। जब अपने पैसों से होगा ना कि मेरे गुटके के पैसे थे, आज मैं गुटका बचा के नहीं खा रहा, गुटका तड़प रही है जान, वो जब इन्वेस्ट करेगा तो 100 दफा सोचेगा, ऐसा ना हो कि कल ये गुटका भी जाए, इससे भी जाऊं मैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक सहाबी आए, देखो ये है बिजनेस, एक साहबी आए भीख मांगने के लिए, आपने फरमाया कि तुम्हारे पास कारोबार के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था उनके पास। ये जो मैंने इस बंदे 2 लौंडे लपाड़ों को मशवरा दिया, ये इसी हदीस से अखज़ है। तो आपने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कुछ घर में है ले आओ। आपने ये थोड़ी फरमाया कि ऐसा करो, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए वसीम भाई चाहिए जो तुम्हें उधार दे दें। यार क्या हो गया भाई, इतनी अहम बात कर रहा हूं आपसे, ये बातें आपको बहुत से लोग और भी बता देंगे। अक्सर लोग कह रहे हैं ये बातें आपको मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं देखा है कि जो ये बातें कर रहा होता है ना वो पर बहुत बड़ी फेंक रहा होता है। तो ये बातें आपको और भी लोग बता देंगे जो मैं बता रहा हूँ। बाज डॉक्टर कह रहे होते हैं ना ये बात आपको कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा, बाज मजहबी स्कॉलर कह रहे होते हैं मेरे अलावा ये कोई नहीं बताएगा। मैं कहता हूं मेरे अलावा और भी बहुत से लोग आपको इंशाल्लाह बता देंगे। तो हमारे नबी के पास एक साहबी आए भीख मांगने के लिए, आपने फरमाया घर में कुछ है तो ले आओ। उनका तो दिमाग भी नहीं होगा इस तरफ, वो एक बर्तन था, प्लेट को जिस टाइप की चीज उठा के ले आए, इससे बिजनेस का आगाज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है बोलो, बिजनेस। आपने ये तो नहीं फरमाया कि उस्मान से कर्जा ले लो, बड़े मालदार हैं वो। आपने ये तो नहीं फरमाया कि मुगीरा इब्ने शोबा बड़े मालदार हैं, उनसे कर्जा ले लो। ना 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 ना, जो कारोबार शुरू ही कर्जों से हो रहा है उसमें क्या करोगे आप। आपने फरमाया कि जो है घर में ले आओ। वो एक बर्तन ले आए। आपने साहबा से फरमाया कौन इसको खरीदेगा। एक साहबी ने कहा मैं, 1 दिरहम में। आपने फरमाया 1 दिरहम से ज्यादा में कौन लेगा। 1 दिरहम से ज्यादा में। बताओ कैसा बिजनेस सिखा रहे हैं भाई, है भाई, पैसे भी नहीं है, दिरहम भी नहीं है, सिर्फ प्लेट है, यहां से बिजनेस का आगाज। और जाहिर है उस बर्तन की मार्केट वैल्यू थोड़ी मिलेगी, खरीदा महंगा होगा, अब बेच कैसे रहे हैं सस्ता। आपने फरमाया कौन 1 दिरहम से ज्यादा। एक साहबी ने कहा मैं 2 दिरहम में खरीदूंगा। कुछ बोली लगवाई, नीलाम किया, तो वो बेच के उनको 2 दिरहम पकड़ाए और फरमाया जाओ कुल्हाड़ी और लकड़ी लेकर आओ। वो साहबी गए, दस्ता खरीदा कुल्हाड़ी का और एक लकड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उस लकड़ी को कहां लगाया,